आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए और समय के लिए। एक अद्भुत गवाही के साथ हम उपस्थित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सच में हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पैमाने अलग हैं कि अगर परमेश्वर ने किसी को चुनना है, परमेश्वर ने किसी को आशीष देनी है, परमेश्वर यदि आपसे प्रेम करता है तो आप तक पहुंचने के परमेश्वर के पास कई रास्ते हैं। ऐसी एक गवाही है जो अपने जीवन में एक भाई हैं, इनके साथ हम जानेंगे किस तरीके से इनके बेटी के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया। उस चमत्कार को देख करके ये प्रभु के पास आए और उस दिन से लेकर के आज तक प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु में आनंदित हैं। सर जय मसीह की। जय मसीह सर। सर क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम कमलेश है। मैं जय गुरुदेव नगर मुंडिया से आता हूँ जी। और क्या काम करते हैं सर आप? मैं सर गार्डन का काम करता हूँ जी। जो प्राइवेट हमारे पास गार्डनर है वो गार्डनर का काम मैं करता हूँ जी। तो क्या जीवन की गवाही रही है, कैसे प्रभु यीशु मसीह से मेल हुआ, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी। मेरे जैसे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है और जैसे कि मेरी बेटी आज मैं 15 साल के पहले मेरी बेटी बीमार हो गई थी जी। और उसमें हम कई स्थानों पे गए और उसमें क्या है कि फिर वो ठीक नहीं हुई। पर मैं किसी के रेंट में रहता था उस टाइम में। पर आप मेडिकल सहायता भी लेते थे बच्ची के लिए, उसका दवाइयाँ वगैरह भी करवाते थे? दवाइयाँ भी करवाता था। वैसे भी मैं कई स्थानों पे गया जी, जहाँ मैं ठीक समझा जी कि जहाँ जहाँ लोगों ने गाइड किया जहाँ बेटी वहाँ सही हो सकती है, आप गए वहाँ पे? जी। जहाँ जहाँ जैसे लोगों ने मुझे बताया, जहाँ जहाँ मुझे गाइड किया कि बेटी यहाँ पे जाओ लेके, वहाँ पे मैं गया जी। पर वो बेटी वहाँ से ठीक नहीं हुई जी। तो जैसे कि मैं जिस जगह में रहता था, रेंट पे रहता था, उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप चर्च में जाओ। और एक बार मेरे कहने से तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चर्च में जाऊंगा जी। तो मैं जब चर्च में आया यहाँ पे उनके आदेश अनुसार, उनके कहने के अनुसार, क्योंकि मुझे चर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उस टाइम जब हमारी फर्स्ट पासवान से मुलाकात हुई तो उन्होंने मतलब हमारे घर की जो भी बातें थी उन्होंने हमें बताई और हमें उससे और विश्वास बढ़ा कि ये बातें सर ने मुझे अच्छी बताई है और मेरा विश्वास बढ़ा। और फिर उन्होंने शुरुआती दौर में कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति के लिए मुझे कहा जा रहा है, कहीं इससे मेरा धर्म ना बदल जाए, लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात की कहीं चिंता नहीं हुई आपको? नहीं, वो दरअसल में क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि जैसे कि बहुत लोग पहले के समय में ऐसे थे कि बोलते थे कि वहाँ जाने जाति बदल जाता है और धर्म बदल जाता है उनका। पर क्या हुआ कि मैंने जब उस टाइम दुख के घड़ी में था तो मैंने कहा जो मेरी बेटी के मतलब कि आज जो ठीक करेगा, मैंने उसी की दिल से प्रार्थना करूँगा, उसी से भक्ति करूँगा जी। तो जैसे कि फिर हम यहाँ पे आया और बेटी हमारी जो है कि कहने का मतलब पास्टर जी की दुआओं से ठीक हुई। और मैं जो अन्य जगहों पर आप जाकर के थक चुके थे, दवाइयाँ जहाँ काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर आपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और सेवकों ने प्रार्थना की जी, तो वो ठीक हो गई? वो ठीक हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हाँ जी। तो जैसे कि देखिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर किसी एक का नहीं है, परमेश्वर सभी का है, सब सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, सबसे वो सबको बुलाता है, क्योंकि उसका जो भी वचन है मत्ती 11:28 में लिखा है कि सब थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो सभी धर्मों से, सभी जातियों से प्रेम करता है कि इसलिए कि क्या है कि प्रभु सबका है। बेटे के ठीक होने के बाद परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार में अन्य लोग भी रहे होंगे, परिवार के अन्य सदस्यों का क्या कहना था कि अब तो चलो बेटी ठीक हो गई है, अब रहने देते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसे हमें कुछ भी नहीं, किसी ने भी मना किया कि नहीं रहने देते हैं, आज चर्च ना जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं। मुझे जब यहाँ पे आया मुझे शांति मिली और यहाँ का देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए क्या है कि मैं फिर प्रभु के साथ आज तक बना हूँ। तब से लेकर अब तक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, आत्मिकता में क्या परिवर्तन आए? सबसे इस बात पे मैं जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि लोग ये तो कह देते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये बना लिया, ये दुनियावी आशीष हमारे जीवन में आ गई, लेकिन आत्मिकता के बारे में, क्योंकि हमारे जो प्रभु सेवक हैं वो इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि यदि आप प्रभु के वचन पर चल सकते हैं तो यहाँ आए,
अन्यथा अब रहने दें। जी। तो आत्मिकता में क्या बदलाव आया? आत्मिकता में मेरे को ये बदलाव आया कि जैसे मैं जब यहाँ से आया तो मुझे जो भी है कि मुझे बड़ा शांति मिली और जी। बहुत अच्छा लगा और मेरे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया। तो बदलाव यह है कि जो हमारी पुरानी बातें थी, जो हमारी पुरानी सोचें थी, जो हमारी पुरानी चाल चलन थी, वो सब पुरानी रीति रिवाजें ख़त्म हुई और हम क्या है कि आज आत्मिक तरीक़े से, जैसे हमें संत यहाँ पे बताते हैं, हमें बराबर कोऑपरेट करते हैं, जी। हम उस अनुसार से चलते हैं। आज मैं खुशी हूँ, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सो प्रभु का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर हजारों लोगों के जीवन में कार्य करता है और प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद आज के सुंदर गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनके परिवार में बेटी को ये जरिया बनाया कि ये प्रभु के पास आ सकें और तब से अब तक खुदावन में है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सो खुदावन आप सबों को इस गवाही के सुनने से बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। सभी को जय मसीह की जय धन्यवाद। मसीह।